हर भारतीय के मन में उत्सव है क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। संसार में सभी प्राणी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि पिंजरे में बंद पंछी भी स्वतंत्रता के लिए निरंतर अपने पंख को फड़फड़ाता रहता है। उसे सोने का पिंजरा, सोने की कटोरी में रखा स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता। वो भी स्वतंत्र होकर मुक्त गगन में उड़ना चाहता है। कवि तुलसीदास जी का कहना है, पराधीन सपने ही सुख नाही। भारत की पराधीनता और उसका शोषण। हमारे भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा भारत कभी मानवता के सागर के लिए जाना जाता था। प्राचीन समय में हमारा देश सबसे उन्नत था, लेकिन कई सालों तक पराधीनता के होने की वजह से हमारे देश की स्थिति ही बदल गई है। भारत आज के समय में दुर्बल, निर्धन और सिकुड़ कर रह गया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कई महान लोगों ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, लेकिन स्वाधीन होने के कई सालों बाद भी मानसिक रूप से हम अभी तक स्वाधीन नहीं हो पाए हैं। हमने विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा को अपनाकर अपने आप को आज तक मानसिक पराधीनता से परिचित करवा रहे हैं। हमारी यह स्थिति हो गई है कि हम स्वाधीनता के मतलब को गलत समझ रहे हैं। आज हम स्वाधीनता के गलत अर्थ को स्वतंत्रता से लगाकर सबको अपनी उद्दंडता का परिचय दे रहे हैं। आज़ादी के कई सालों बाद तो मेरा जन्म हुआ। आंखें खुली तो खुद को एक पिंजरे में पाया। सबने कहा कि हमारा देश भारत है, लेकिन भारतीय संस्कृति को तो उसने बहुत पीछे छोड़ दिया। मैंने बहुत विचार किया, फिर सोचा चलो मैं शुरुआत करता हूँ। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मैं फिर से अपना लेता हूँ, पर लोगों ने इसे बहुत पुराना समझ लिया है। फिर सोचा मैंने बहुत देर में जन्म लिया है, परंतु अगर हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पीछे छोड़ दिए हैं तो क्या हम स्वतंत्र भारत के साथ आगे बढ़े हैं? हमने तो भारत की स्वतंत्रता को, उसकी सुंदरता को खुद ही कम कर दिया है। श्रृंगार संस्कृति और सभ्यता का जो नहीं किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस समय हम उन देश प्रेमियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने सारे सुखों को ठोकर मारकर अंग्रेज़ों से केवल इसलिए लोहा लिया था ताकि दूसरे देशवासी एवं भावी भारतीय सुख, चैन और सम्मान के साथ जी सके। निश्चित रूप से उनके बलिदान रंग लाए, परंतु अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम देश को इतना सुरक्षित और मजबूत बनाएं कि कभी कोई विदेशी इसकी ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। केवल स्वतंत्रता दिवस मनाने में ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। हम सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और देश के हित में विभिन्न समस्याओं का सामना करना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत के सपने को सच करते हुए अपनी कर्तव्य परायण भावना का परिचय राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए, ताकि हम इतने शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सके ताकि भविष्य में कोई भी आसुरी शक्ति भारत की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। हमारे पूर्वजों ने जो हमें आज़ादी दी है, उसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए तथा उन्नति